हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज है 27 अप्रैल और आज से ही आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू है। और 27 अप्रैल का पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच हुआ है। और जो भी क्वेश्चन आज पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जीके का और इंग्लिश का, ठीक है, जीके का 20 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिए। और क्वेश्चन आज क्या आया था आप लोग देखिए, कैसा क्वेश्चन आया था। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वाईफाई कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन था कि भारत में भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो सभी को पता होगा कि तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आया था आज कि जनगणना से था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था कि 2023, ठीक है, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। टोटल 107 पदक भारत ने 2023 के एशियाई खेलों में जीते थे। अगला क्वेश्चन एक अनुच्छेद से आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो सभी को पता होगा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का जो आर्टिकल है यह जो है आपका समानता से संबंधित अधिकार को दर्शाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो कृषि के क्षेत्र पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि वंदे मातरम की स्थापना किसने की थी। मद्रास में, सॉरी वंदे मातरम बोल रहा हूँ, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाता केशव चंद्र सेन जो, और श्रीधरलू नायडू, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध नर्तक तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो यह जो है आपका छऊ, ठीक है, छऊ नृत्य के लिए, कौन सा, छऊ नृत्य के लिए जो है आपका प्रसिद्ध नर्तक तपन कुमार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली का आपको अगर देखना है वीडियो हर शिफ्ट का, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और लाइक करके चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि डेली का आपको वीडियो मिलेगा। चलिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, देखिए कितना आज क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आया था, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधा कौन सी गैस छोड़ती है। तो सभी को पता हो जाएगा कि पौधा ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सभी को पता होना चाहिए कि 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन था। एक पुस्तक से भी आया था क्वेश्चन, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप लोग को यहाँ पर बताना था। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वही वर्तमान अध्यक्ष होते हैं। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है। सुसाइडल सेल किसे कहा जाता है। सुसाइडल सेल कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो ओणम सभी को पता होगा कहाँ का है, केरल का, है ना, केरल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सभी को पता होगा राज्यसभा में 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 जो है वहाँ से हट जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1761 में लड़ा गया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो सभी को पता होना चाहिए अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया था। और अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। और एक था लास्ट में कि दूध की शुद्धता मापने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था जीके में, जहाँ तक मुझे नजर आया, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था। 20 में लगभग 17-18 करके सब बच्चे आए होंगे। तो ये था जीके का क्वेश्चन। अब चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज इंग्लिश का क्वेश्चन क्या आया था। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो था टोटल 20 क्वेश्चन था। एक था आपका एबेंडन का आपका सैनोनिज्म पूछा गया था। तो एबेंडन मतलब क्या होता है, जो रद्द हो गया, खंडित हो गया, उसको एबेंडन बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, फोरसेक, सैनोनिज्म होगा फोरसेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था
मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनियम क्या होगा? तो मॉडर्न का होगा एंशियंट, है ना, यानी कि पुराना, और आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था कि ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, उसको क्या बोलते हैं? एक पर्सन जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंट, या फिर स्कॉलर। तो इसको बोलते हैं ओमनीसियंट। ठीक है, एक पर्सन जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीसियंट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पर एक स्पेलिंग का दिया हुआ था, इसमें सही स्पेलिंग क्या क्या था इसका देखना। तो सही स्पेलिंग अचीवमेंट का क्या होता है? ACHIVEMENT, है ना। तो ACHIVEMENT कौन सा है? बी नंबर में है। तो चलिए बी नंबर इसका सही। अचीवमेंट ACHIEVEMENT होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि मीनिंग ऑफ द आइडम्स बीट अराउंड द बुश, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक, बीट अबाउट अराउंड द बुश। ठीक है, इसका जो होगा मीनिंग टू अवॉइड द मेन टॉपिक। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक, सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010। तो यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ है 2010, तो सीन्स लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन था स्टॉप द एरर, ही डू नॉट हैव ए कार फॉर हिज कॉम्यूट। तो इसमें क्या जो होगा? ही डू नॉट। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ही डज नॉट होगा, डू नॉट नहीं होगा। चलिए साइनोनिज्म पूछा था गया था आपका बेनिफिशियल का, तो हो जाएगा आपका एडवांटेजियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स आया था नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट। तो वेयर हो जाता है यहाँ पर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एवेरी बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ए पीस ऑफ केक को क्या बोलेंगे? ए पीस ऑफ केक का एडम्स क्या है? ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया आपका? हो गया ए वेरी इजी टास्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनिज्म ऑफ क्रूएल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काइंड। क्रूर का क्या हो गया? दयालु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 था स्पॉट द एरर, वन ऑफ द बॉय वाज प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसमें क्या गलत था? करेक्ट क्या होता? वन ऑफ द बॉय होता। ठीक है, ये जो था वन ऑफ द बॉय प्लेइंग इन द गार्डन स्पॉट द एरर, तो द बॉय यहाँ पर नहीं होता। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सेपरेट वाला जो होगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। तो कैट जो है कहाँ पर? अपॉन द टेबल होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी प्रीपोजिशन था, सही आंसर हो जाएगा। फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेजाइल का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डेलिकेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लूमी का एंटोनिज्म क्या हो जाएगा? तो ब्राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था स्पॉट द एरर, इसमें सही आंसर हो जाएगा सीनियर देन वाला गलत था, सीनियर 2 होता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेडेस्ट्रियन बोल देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन इंग्लिश का भी था। फिर इन द ब्लैंक्स, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो एन होगा इसका, है ना। एन होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन आर्टिकल है। तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल जीके का 20 और इंग्लिश का 20, टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिला। और आज का पहला शिफ्ट का जो है क्वेश्चन काफ़ी हमको इजी लगा, है ना। लेवल जो इसका इजी था। आप लोग कितना अटेंड करके आए हैं जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, तुरंत वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका हर एक डे का, हर एक शिफ्ट का वीडियो आपको डेली मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।